हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक लड़की की कहानी। बात एक गांव की है जहां पर एक लड़की रहती थी। उसका पढ़ाई करने में भी मन लगता था। वे दो बहनें और उन दो बहनों से छोटा उनका एक भाई था। लेकिन उसके माता पिता को तो बस एक ही डर लगा रहता था कि कल कदे कोई सारी लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसी डर के कारण उसके माता पिता और उसकी बुआ ने मिलकर जल्दी से जल्दी शादी करा दी। जिस लड़के के साथ उस लड़की की शादी हुई वो लड़की से 10 साल उम्र में बड़ा था। उसे उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था कि इसके पास तो काफ़ी पैसे वाले हैं, तू शादी के बाद मौज करेगी। अब शादी के बाद जो सभी लड़कियों के साथ होता है ऐसा ही उस लड़की ने भी सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। पर जैसे ही वह अपने ससुराल गई वहाँ पर उसने पाया कि उसके ससुर की तो शादी से पहले ही मौत हो चुकी थी। अब अकेला उसके घर में उसकी सास और उसका पति रहते थे। लड़की के घर वालों ने ये सोच के शादी की कि थारी लड़की हम आराम से मज़े में रहेगी। लेकिन लड़की के माता पिता ने ब्याज पर भी पैसे लेकर उसकी शादी में बढ़ चढ़कर खर्च किया। पर उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी लड़की को एक दहेजी घर में बेच दिया था। अब तो दहेज कहानी शुरू होने ही वाली थी। शादी के 10 दिन ही बाद उस लड़की की सास और पति ने उस लड़की को कहा कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी जो तू अपने घर से 70,000 रुपये ला के दे दे। तो वह अगले दिन अपने घर आई तो उसने ये बात अपनी माँ को बताई। तब धीरे से उसकी माँ ने यही बात उसके पिता को बताई। उसके पिता ने सोचा कोई बात नहीं, अपनी बेटी को तो दे देने हैं। उसके पिता ने कहा कि बेटी ले जा, कोई बात नहीं। अब पैसे लड़के के घर पहुंचने पर कुछ दिन तो वे सभी उससे प्यार करने लगे। जैसे ही वे पैसे खत्म हुए तभी उन्होंने अपना गिरगिट की तरह फिर से रूप बदलना शुरू कर दिया। अब की बार तो उनकी हद ही हो गई कि वे सभी उसे गंदी और बदचलन कहने लगे। उसको घर से बाहर तक नहीं जाने देते। तब अभी 3 ही महीने हुए थे कि उसकी शादी को, तभी उसकी सास भी चल बसी। बस फिर क्या था, अब तो और भी उस लड़की के साथ गलत होने लगा। उसका पति जब भी घर से बाहर जाता तो वह हर चीज़, घर की चीज़ों को ताला लगा के और उसे कमरे में बंद करके जाने लगा। वह जब भी कुछ बात करती तो भी वह पिटाई करता, जिसके कारण वह डरती नहीं बोलती थी और न ही उससे कभी फ़ोन मिलता कि वह अपने मायके वालों से 2 बात करके उन्हें सब बता सके। जब भी वह कहती तो उसे यही बात सुनने को मिलती कि मेरे फ़ोन में पैसे नहीं हैं। अभी उसकी शादी को 6 ही महीने हुए थे तो एक दिन उस लड़की का पिता उसके गांव से कहीं जा रहा था तो उसने सोचा क्यों ना अपनी बेटी से मिलता चलूं। तो उसे तब सच्चाई का पता चला तो वह उसी समय अपनी बेटी की यह दशा देखकर रोता हुआ उसे वापस अपने घर ले आया। घर पर आने के बाद उसने अपनी बेटी से सारी बातें पूछी। उसने फिर वहाँ पर लड़के के गांव में पंचायत भी की। पंचायत में फैसला आया कि तू भाई इस लड़की ने जब तलाक ही दे दे, जो या तने ना है पसंद है तो। उसने वो भी मानने से इनकार कर दिया। अब वह लड़की अपने माता पिता के पास रहकर 12वीं क्लास में पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख रही है और अपनी पिछली ज़िंदगी को भूलने की कोशिश करती है। पर लेकिन कोई ना कोई उसे फिर से उसी ज़िंदगी की याद दिला देता है जिससे उसकी रूह भी कांप उठती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।